क्या नेपाल नहीं पाकिस्तान में छिपी अतीक की पत्नी शाइसा? योगी की पुलिस को मिल गया काले खजाने का रास्ता। कौन है वो बुर्के वाली महिला जो शाइसा और जैनब दोनों को दे रही पनाह? यूपी एसटीएफ की हर एक्शन पर बोल उठती है आप। पाकिस्तान की कंपनी से कारोबार, बिरयानी वाले से शाइसा की मुलाकात दर्जनों बार, अब बुलडोजर बाबा तोड़ेंगे पूरा घर बार। अतीक की मौत के 8 महीने बाद शाइसा से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी सामने आई। अब तक पुलिस जैनब को ही शाइसा का सबसे बड़ा शागिर्द मान रही थी, लेकिन अब बुर्के वाली तीसरी महिला की एंट्री हो गई है, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। साथ ही पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कितने दिनों से भागी भागी फिर रही शाइसा खर्चा कैसे चला रही है। हर महीने 25 से 30 लाख रुपए उसे कहां से मिल रहे हैं, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है। अतीक के बहनोई के रिश्तेदार ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर यूपी एसटीएफ के अधिकारी भी दंग रह गए। उसे पुलिस ने टैक्स चोरी के केस में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने जो जानकारी बताई उससे शाइसा का सुराग भी मिलता दिख रहा है। और शाइसा की सबसे बड़ी मददगार अशरफ की बीवी जैनब नहीं बल्कि नीलोफर नाम की बुर्के वाली महिला हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसटीएफ एसपी ब्रजेश सिंह ने कहा है अतीक अहमद के बहनोई के रिश्तेदार कमर अहमद काजमी ने कई फर्जी कंपनियां बनाई हैं। उसे 100 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जांच में पता चला कि उसकी पत्नी नीलोफर कई कंपनियों की निदेशक है। अहमद काजमी का पाकिस्तान की एक कंपनी से भी कारोबार है, दुबई में उसका तगड़ा नेटवर्क है। अतीक से रिश्तेदारी होने की वजह से हम उसका गैंगस्टर और पाकिस्तानी कनेक्शन भी खंगाल रहे हैं। पुलिस ने सीधे तौर पर शाइसा को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से रिश्तेदारों ने शाइसा की मदद की है उससे पाकिस्तान तक इसके तार जुड़े होने की आशंका है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि मेरठ अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स के पद पर नियुक्त अतीक के साले डॉक्टर अखलाक ने उमेश पाल केस में अतीक की मदद की थी, जिसकी जानकारी जैसे ही सामने आई योगी सरकार ने तुरंत अखलाक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और अब उसी अखलाक से कमर अहमद काजमी के तार जुड़े दिख रहे हैं, जिसके बाद 3 तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या शाइसा पाकिस्तान में जाकर छिप गई है, इसीलिए 8 महीने में उसे नहीं तलाशा जा सका? दूसरा, क्या पाकिस्तान से आए पैसे पर वो पल रही है और वो पैसा बिजनेस के रास्ते यहाँ पर आया है? तीसरा, क्या अतीक के बेटे का भी पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है, जो फिलहाल अलग अलग जेलों में बंद हैं? कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसे दावे किए गए हैं जो बदले का ख्वाब देख रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने प्लानिंग भी की है। पिछले महीने ही 22 नवंबर को जब यूपी एसटीएफ ने अतीक के करीबी और सबसे बड़े राजदार नफीस बिरयानी को पकड़ा था तो कई बड़े राज खुले थे। अपनी मौत से पहले उसने ये तक बताया था कि अतीक के जेल जाने के बाद वो हर महीने शाइसा को 25 से 30 लाख रुपए खर्च करता था। वो उसके लड़कों पर भी अच्छी खासी रकम खर्च करता था। कहने को तो उसकी बिरयानी की दुकान थी जिससे बम्पर कमाई होती थी, लेकिन उसकी असल कमाई का साधन रियल एस्टेट था। इसके अलावा उसने कई ऐसी बातें पुलिस को बताई हैं जिससे शाइसा के बड़े सुराग मिलने की संभावना पुलिस को दिखने लगी है। लेकिन लगातार बदले जा रहे ठिकाने और सटीक लोकेशन न मिलने से पुलिस के हाथ 8 महीने बाद भी खाली हैं, और अब नए साल पर उम्मीद है कि वो इस केस में सफलता हासिल करे। पर पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद से सवाल उठ रहे हैं, क्या टैक्स चोरी के मामले का उन मामलों से सच में कोई लिंक है और शाइसा क्या पाकिस्तान में छिपी है? पूरे मामले को सुनने के बाद आप इस पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बताएं।